हेलो किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, यदि आप धान की खेती करते हैं तो उसमें यूरिया का प्रयोग जरूर करते हैं, परंतु कई हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो यूरिया का प्रयोग तो करते हैं परंतु उन्हें पता ही नहीं है कि यह कैसे काम करता है। तो किसान भाई, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि यूरिया कैसे काम करता है, यह खेत में डालने के बाद कितने दिनों में काम करना शुरू करता है, यह अपना असर कब तक दिखाता है, जो 50 किलो की एक बोरी आती है उसे हमें कितने बार में यानी अपने खेत में यूरिया का सही डोज कितने मात्रा में डालना है। आज हम यूरिया के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो किसान भाइयों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूरिया हमारे खेत में काम कैसे करता है। किसान भाइयों, जब हम यूरिया को अपने खेत में छिड़काव करते हैं तब होता क्या है, यह जो खेत में जो मिट्टी होती है उसमें नमी के साथ मिलकर नाइट्रिफिकेशन की क्रिया करता है। इस नाइट्रिफिकेशन की क्रिया में होता यह है कि यूरिया अमोनियम नाइट्रेट में बदल जाता है, जिसे धान की फसल के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। उसके बाद जो नाइट्रेट बचता है उसे फिर पौधों के द्वारा पूरी तरह से ग्रहण कर लिया जाता है। किसान भाइयों, यूरिया नमी और तापमान पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो 24 घंटे के अंदर शुरू हो जाती है और यह 2 से 5 दिनों में ख़त्म हो जाती है। किसान भाई, यदि आप अपने खेतों में अधिक मात्रा में नमी रखते हैं तो भी दिक्कत आ सकती है, और यदि कम मात्रा में नमी रखते हैं तो भी दिक्कत आ सकती है। मतलब आप जब भी अब यूरिया का प्रयोग अपने खेतों में करें, आपको अपने खेतों में सही मात्रा में नमी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, अब हम यह जान लेते हैं कि इसका असर कितने दिनों में होता है। तो किसान भाइयों, यदि आपने आज यूरिया का छिड़काव अपने खेतों में किया है तो आज से 2 दिन बाद आपके धान के फसल में उसका यूरिया का मतलब दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 6 से 7 दिनों में यूरिया का पूरा असर धान की फसलों में दिख जाता है। मतलब उनका जो पत्तियां हैं वो हरापन हो जाते हैं, उनका ग्रोथ थोड़ा अधिक हो जाता है, उनमें क्लोरोफोल की मात्रा बढ़ जाती है। किसान भाइयों, यूरिया डालने के 20 से 25 दिनों तक इसका असर हमारे पौधों में बना रहता है, यानी कि हमारे पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति 20 से 25 दिनों तक होते रहती है। किसान भाई, आप एक गलती बिल्कुल ना करें कि जब भी आप खेत बनाते हैं तो उस टाइम आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यदि आप खेत बनाने के समय यूरिया का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि 50% यूरिया ही अपना काम सही कर पाता है, और जो 50% यूरिया है वह क्या होता है, कुछ तो वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाता है और कुछ यूरिया खेत के अंदर मिट्टी से रिस जाता है, जिससे वह अपना रिजल्ट ठीक से नहीं दे पाता है। मतलब कि आपको खेत लगाने के समय यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, आपको हमेशा धान की रोपाई के बाद ही यूरिया का प्रयोग अपने खेतों में करना है। किसान भाइयों, अब यदि हम डोज की बात करें तो उसके लिए हम इसे 3 भाग में बांट लेते हैं। पहला वह धान जो 90 से 95 दिनों का होता है, दूसरा वह धान जो 120 से 130 दिनों का होता है, और तीसरा वह धान की प्रजाति जो 140 से 160 दिनों में पूरी होती है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 90 से 95 दिन की अवधि वाले धान की। किसान भाइयों, इसमें आपको यूरिया को टोटल 3 बार करके डालना है। पहली डोज आपको रोपाई लगने के 8 से 15 दिन में डालना है, 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा डोज आपको डालना है 20 से 25 दिनों में, इसको डालना है 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और तीसरा डोज आपको डालना है किसान भाइयों 30 से 35 दिनों में, वह डालना है आपको 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, आपकी पहली जो खाद होगी, यानी जो फर्स्ट टाइम आप डालेंगे, उसमें आपको केवल यूरिया और डीएपी इन दोनों को बस आपको खेतों में डालना है। सेकंड डोज में आप यूरिया, डीएपी और साथ में ग्रोथ प्रमोटर जैसे अलगारिया, यदि आपको खेतों में जिंक की कमी हो तो जिंक, झाइम ये मिला सकते हैं। और तीसरे डोज में मात्र आपको यूरिया और पोटास इन दोनों बस को मिलाकर अपने खेतों में छिड़काव कर देना है। किसान भाइयों, अब हम दूसरे प्रकार की यानी कि वह धान जो 120 से 130 दिन की अवधि वाला होता है उसके लिए बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आप धान का रोपाई करें उसके 10 दिन बाद डालना है आपको पहला डोज 30 किलो प्रति एकड़। उसके बाद 25 से 30 दिन बाद आपको डालना है 40 किलो प्रति एकड़। उसके बाद आपको अंतिम खाद डालना है 45 से 50 दिनों के बाद करीबन 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, इसमें भी डोज सेम है। पहला खाद आपको केवल डालना है डीएपी और यूरिया मिलाकर, दूसरे खाद में आप इसमें ग्रोथ प्रमोटर का यूज कर सकते हैं, और तीसरे खाद में आपको केवल इसमें पोटास और यूरिया का छिड़काव करना है, जिससे आपके खेतों में कीट ना आए। उसके बाद किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं आखिरी प्रजाति, यानी कि वह धान की किस्म जो 140 से 160 दिनों के अंतर्गत आता है। तो उसमें किसान भाइयों को पहला डोज डालना है 10 से 15 दिनों में रोपाई के बाद करीबन 40 किलो प्रति एकड़। उसके बाद दूसरा डोज डालना है किसान भाइयों आपको 20 से 30 दिनों में, वो भी डालना है आपको 40 किलो प्रति एकड़। उसके बाद जो अंतिम डोज होगा उसको आपको
45 से 50 दिनों के अंदर डाल देना है 30 किलो प्रति एकड़। इसमें भी सेम रहेगा किसान भाइयों, पहला डोज में केवल डीएपी और यूरिया, दूसरे डोज में ग्रोथ प्रोमोटर के साथ में यूरिया, और तीसरे डोज में आपको पोटास और यूरिया। किसान भाइयों आप यह कोशिश जरूर करें कि जितने भी धान की किस्में हैं तीनों में आप 50 से 60 दिन के अंतर में ही यूरिया की तीनों डोज खत्म कर ले, क्योंकि 50 से 60 दिन में ही क्या होते हैं, इस दिनों के बीच में ही हमारे कल्लों का फुटाव खेतों में शुरू होता है और इस समय ही हमारे धान के पौधों को नाइट्रोजन की मात्रा अधिक चाहिए रही होती है। किसान भाइयों 50 दिन के बाद आप यूरिया का छिड़काव अपने धान में ना करें, क्योंकि यदि 50 दिन के बाद क्या होता है उसमें कल्ले फूटने शुरू हो जाते हैं और उस समय यदि आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो उसमें मीठापन आएगा, जिससे कीट जैसे तना छेद, बीएलबी, पत्ता झुलसा, इस प्रकार के रोग आपके खेतों में आ सकते हैं। किसान भाइयों धान के लिए नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत यूरिया ही होता है, क्योंकि यूरिया में करीबन 46% तक का नाइट्रोजन होता है। किसान भाइयों जब भी आप यूरिया का छिड़काव करें हमेशा शाम को ही यूरिया का छिड़काव अपने खेतों में करें, क्योंकि जब वो शाम को आप छिड़काव कर देंगे तो रात में ओस के कारण क्या होगी, आपकी पत्तियों में नमी आएगी, जिससे पत्तियों में जो पड़े रहेंगे यूरिया वह नीचे बह जाएंगी, जिससे आपकी पत्तियां गलेंगी नहीं और मिट्टी में ठीक तरह से नमी होने के कारण आपकी यूरिया मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगी, जिससे नाइट्रीकरण की प्रक्रिया अच्छे से चल पाएगी। किसान भाइयों आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कोई सुझाव या सलाह हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक किसान भाई तक शेयर करें ताकि वे भी यूरिया का सही प्रयोग जान सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।